नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ब्लेफराइटिस डिजीज़। तो आज हम ब्लेफराइटिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो ब्लेफराइटिस है वह एक आईलिड के अंदर क्यों होता है और कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक ब्लेफराइटिस पेशेंट में क्या साइन और सिम्टम होते हैं, ब्लेफराइटिस के साइन और सिम्टम के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और एक ब्लेफराइटिस पेशेंट को क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आज हम उन मेडिसिन के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लेफराइटिस क्या होता है। तो जो ब्लेफराइटिस होता है वह एक आईलिड की जो मार्जिन होती है वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि एक कॉमन डिजीज़ होती है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आँख की जो आईलिड है उसके अंदर ब्लेफराइटिस हो जाता है। वो ब्लेफराइटिस है वह कई टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस के बारे में ही पढ़ेंगे। जो बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस है उसको कोरोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस या फिर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियम ब्लेफराइटिस या फिर अल्सरेटिव बैक्टीरियम ब्लेफराइटिस भी कहते हैं। ब्लेफराइटिस जो आईलिड होती है उसका जो मार्जिन होता है उसके इंटीरियर में होने वाला एक इन्फ्लेमेशन है। जो ब्लेफराइटिस डिजीज़ है वह बचपन में शुरू होती है और कई पेशेंट में यह लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम तक भी रहती है। अब आगे समझते हैं कि ब्लेफराइटिस क्यों होता है, वह कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण एक आईलिड के अंदर ब्लेफराइटिस हो जाता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है पहले स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम और मोराक्सेला। एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक आईलिड के अंदर हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होने के कारण आँख के अंदर ब्लेफराइटिस हो जाता है। तो यह सब वह बैक्टीरिया है जिसके कारण ब्लेफराइटिस होता है। या फिर कभी कभी किसी पेशेंट में कंजंक्टिवाइटिस या फिर डेक्रियोसाइटिस के कारण भी आँख के अंदर ब्लेफराइटिस हो जाता है। अब आगे समझते हैं कि एक ब्लेफराइटिस पेशेंट में क्या साइन और सिम्टम होते हैं। तो ब्लेफराइटिस पेशेंट में कोरोनिक इरिटेशन, इचिंग, माइल्ड लैक्रिमेशन या फिर फोटोफोबिया, ग्लूइंग सिलिया सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वह होता है कि जो सिलिया होती है उसकी जो रूट होती है वहाँ पे एक डिस्चार्ज की पपड़ी जम जाती है। जो डिस्चार्ज की पपड़ी होती है वह सिलिया को आपस में चिपका देती है और ब्लेफराइटिस पेशेंट में जो डिस्चार्ज की पपड़ी जमी होती है लीड मार्जिन पे, उसको हटाने पे वहाँ पे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं और उन घाव में से जो ब्लड है वह निकलना शुरू हो जाता है। और स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन करने पे जो लीड मार्जिन होता है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वह देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह एक ब्लेफराइटिस डिजीज़ है और जो सिलिया है वह आपस में चिपकी हुई है और यहाँ पे एक डिस्चार्ज की पपड़ी जमी हुई है और उसको हटाने पे वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे घाव बन जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में जो ब्लेफराइटिस डिजीज़ है वह लंबे समय तक है तो उस पेशेंट को आईलिड से संबंधित और भी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें कि बेड्रोसिस, ट्रायसिस या फिर फोलियोसिस जैसी आईलिड डिजीज़ हो जाती है। या फिर किसी पेशेंट में मार्जिनल केराटाइटिस भी हो जाता है। अब आगे समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि एक ब्लेफराइटिस पेशेंट को क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले है लीड हाइजीन, यानी कि जो लीड मार्जिन होता है उसको एक नॉर्मल गर्म पानी से ब्रश की मदद से उस लीड मार्जिन को क्लीन करना रहता है। यानी कि दिन के अंदर 1 या फिर 2 बार जो लीड मार्जिन होता है उसको ब्रश की मदद से एक नॉर्मल पानी से क्लीन करना होता है ताकि जो डिस्चार्ज की पपड़ी है वह नरम पड़ जाए। और उसके बाद में जो बेबी शैम्पू होता है उसको डाइल्यूट करके, यानी कि जो बेबी शैम्पू होता है उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी डाल के उसको डाइल्यूट करना होता है और उस शैम्पू को ब्रश की मदद से लीड मार्जिन पे लगाना होता है। तो एक ब्लेफराइटिस पेशेंट में लीड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आगे है एंटीबायोटिक ड्रॉप और टैबलेट। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में हम उस पेशेंट को मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% आई ड्रॉप जो कि दिन में 4 या फिर 6 बार डालनी होती है और एक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप के साथ में उस पेशेंट को मोक्सीफ्लोक्सासिन या फिर
अजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट दिया जाता है, जिसको कि लीड मार्जिन पे लगाना होता है। इनके साथ में एक टेबलेट भी दी जाती है। टेबलेट में अरिथ्रोमाइसिन या फिर उसको डॉक्सीसिलिन दी जाती है। नेक्स्ट है टॉपिकल स्टेरॉइड। टॉपिकल स्टेरॉइड के अंदर उसको फ्लूरामेथालोल आई ड्रॉप दी जाती है, जिसको कि दिन में 3 या फिर 4 बार डालनी होती है। और नेक्स्ट है ओक्यूलर लुब्रिकेंट। और इन ड्रॉप के साथ में एक ओक्यूलर लुब्रिकेंट भी दी जाती है। लुब्रिकेंट में हम उस पेशेंट को कार्बोक्सी मिथाइल सोल्यूलोस दे सकते हैं, जिसको कि दिन में 4 या फिर 6 बार डालना होता है। तो दोस्तों, जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है उसमें हम टोब्रामाइसिन प्लस फ्लूरामेथालोल यानी कि ट्रॉपिकल स्टेरॉइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्लेफराइटिस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लेफराइटिस क्या होता है, उसमें क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।